यहाँ से मेटल सेक्टर में क्या करना चाहिए? आदित्य वेलेकर एक्सिस सिक्योरिटीज के जुड़ रहे हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। इंडियन मेटल स्टॉक्स में दो एंगल हैं। एक तो ये कि डिमांड सिनेरियो, प्राइसिंग, कमेंट्री वगैरह वगैरह, लेकिन एक खुद का रॉ मटेरियल प्राइस भी नीचे आया था। तो उस हिसाब से हमें बताइए कि क्या मेटल स्टॉक्स जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बन गए हैं इस समय, ये जो बाउंस आ रहा है, ये जो ग्लोबल बेहतर क्यूज और चाइना वाइना का फैक्टर की वजह से तेजी चल रही है, ये टेम्पररी रह सकती है? गुड मॉर्निंग। हमारा व्यू तो ये है कि ये थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड और चाइना पॉलिसी डिपेंडेंट सेक्टर हो गया है और ये टेम्पररी एक मार्केट ने पुल बैक मीन्स जो बाइंग हुआ है वो टेम्पररी बोल सकते हैं इसको। उसका रीज़न ये है कि चाइना का अभी जो रिसेंट पॉलिट ब्यूरो का जो मीटिंग हुआ है, उन्होंने उनका जो टोन है वो थोड़ा डोविश हुआ है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर वो जो पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, 3 रेड लाइन पॉलिसी और प्रॉपर्टीज फॉर बाइंग नॉट फॉर स्पेकुलेशन, उस पर थोड़ा सा उन्होंने एक डोविश टोन दिया है। तो उसके वजह से ये एक मार्केट ने थोड़ा सा कमोडिटीज को और स्टील को थोड़ा एक पॉजिटिव तरीके से लिया है। बट फंडामेंटली अगर चाइना को देखेंगे तो प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी काफ़ी दिक्कत में चल रहा है। तो उनका जो न्यू प्रॉपर्टी स्टार्ट्स है वो अभी काफ़ी निगेटिव जोन में है। तो और उनका जो लेटेस्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आया है वो निगेटिव आया है। तो दैट इंडिकेट्स कि उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है और डिमांड उस तरह से नहीं है। तो उसके वजह से चाइना में एक डिफ्लेशन का स्थिति आ गया है। उसके वजह से उन्होंने एक स्टिम्युलस का होप वहाँ पे बढ़ गया और मेटल्स में ये थोड़ा-सा अपने को टेम्परेरी तेज़ी दिखा है। बट ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उनकी जो फाइन प्रिंट है स्टिम्युलस की वो मैटर करेंगी, वेदर दे विल गो फॉर फिस्कल स्टिम्युलस। और अभी जो रिसेंट उन्होंने पॉलिट ब्यूरो मीट में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना फिस्कल स्टिम्युलस या मॉनेटरी स्टिम्युलस आएगा। तो अभी एक डाइसी सिचुएशन बोल सकते हैं। जब तक चाइना से क्लियर पिक्चर नहीं आता है कि कितना फिस्कल स्टिम्युलस है और कैसे वो प्रॉपर्टी सेक्टर को जो काफ़ी डिस्ट्रेस में है उसको कैसे रिकवर करेंगे, क्लियर स्टेप्स नहीं आती तब तक एक फंडामेंटली कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट है मेटल सेक्टर में। ठीक है आदित्य, तो ये आप जो बोल रहे हैं कि ये हो सकता है ये टेम्पररी बाउंस ही हो, कुछ दिन का ही ट्रेड हो, और हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से जब ये ट्रेड चल ही रहा है और अब एक बड़ा फैक्टर इस हफ्ते में ऑफकोर्स क्योंकि एफओएमसी मीट है, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट रह सकता है कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है। तो हो सकता है एक अगर कुछ नेगेटिव आता है तो इन स्टॉक्स पर भी एक झटका आए। लेकिन अगर एक टेम्पररी फेज में भी मेटल स्टॉक्स को प्ले करना है तो कौन सी टॉप बेट्स हैं? हमने तो सेल को एट द लेवल ऑफ 80 लास्ट क्वार्टर में ही बाय रखा था। टाटा स्टील पे हमारा टारगेट 120 का था लास्ट क्वार्टर पे। वो सब लेवल्स अभी अचीव हो गई है। तो अभी स्टॉक्स अगर अभी इस लेवल पे देखेंगे तो फेयर वैल्यूएशन जोन में मिड साइकिल अर्निंग्स फैक्टर कर रही है। तो यहाँ पे यहाँ से अपसाइड थोड़ा डाइसी लग रहा है और अगर वो अपसाइड आएगा तो वो डेफिनेटली कुछ सब्सटैंशियल न्यूज़ बेस्ड, अगर चाइना से जैसे मैंने कहा कि अगर वो कोई मटेरियल फिस्कल स्टिमुलस देते हैं तो अपसाइड यहाँ से दिख सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो स्थिति बनी हुई है उसके बेसिस पे अपसाइड यहाँ से थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। बिकॉज जो वैल्यूएशन है वो फैक्टर इन हो चुके हैं। लास्ट मे बी 1 मंथ से स्टॉक्स ने अच्छा गेन किया है 10%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर शेयर प्राइजेस सेल के टाटा स्टील के बढ़े हैं। तो इस लेवल पे यहाँ से अपसाइड थोड़ा सा मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ से अपसाइड हो सकता है कि कुछ दिन तक ये मे बी 5% 6% अपसाइड जाए, बट उसके ऊपर एक सब्सटैंशियल आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए वी नीड टू हैव सम सब्सटैंशियल डेटा कमिंग फ्रॉम चाइना जो अपने को एक कॉन्फिडेंस दे सके यहाँ की वहाँ का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें सुधार आएगा। आ, तो फिर आदित्य, ये मिड कैप कंपनीज में कुछ ऐसी दिखती हैं जहां पर आपको थोड़े अर्निंग्स का अच्छा मूवमेंट दिखता हो, आने वाले 2 क्वार्टर्स उनके लिए काफ़ी ब्राइट हो? बड़ी कंपनीज नहीं, मिड कैप सेगमेंट की कोई स्टील कंपनीज हो? मिड कैप में अभी जैसे हमारे कवरेज में हमने अभी इनिशिएट किया था जेटीएल इंडस्ट्रीज। तो ये जो कंपनीज जो स्टील प्रोसेसिंग करती है, नॉट इन स्टील प्रोडक्शन, तो ऐसे कंपनीज पे हमारा फोकस ज़्यादा है। बिकॉज जो एक वोलेटिलिटी रहती है रॉ मटेरियल प्राइजेस की और स्टील प्राइजेस, फिनिश स्टील प्राइजेस की, वहाँ पे वो पास ऑन करती है स्टील प्राइजेस को। तो उस सिचुएशन में
डोमेस्टिक डिमांड, ये गौरतलब ये है कि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी इंडिया में अच्छा है, बट स्टील प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबल होने की वजह से वो डोमेस्टिक डिमांड का फैक्टर, वो अपने डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज को वो उसका फायदा हो नहीं रहा है। बट अगर आप प्रोसेसिंग स्टील कंपनीज देखें, जैसे एपीएल अपोलो ट्यूब्स हो गए, जेटीएल इंडस्ट्रीज हो गई और स्टील ट्यूब्स और कई हो गई, तो उनको डोमेस्टिक स्टील डिमांड की वजह से फायदा है और उनका वोलेटिलिटी से इतना संबंध नहीं है। तो हमने जेटीएल इंडस्ट्रीज को अभी रिसेंटली इनिशिएट किया था, जिसपे हमारा 36% अपसाइड है फ्रॉम द करंट लेवल। तो हम लोग ऐसी कंपनीज देख रहे हैं मिड कैप में जहाँ पे ये वोलेटिलिटी से हम बच सके। दूसरा, नाल्को भी हमने लास्ट क्वार्टर में बाय रखा था, 90 का शेयर प्राइस रखा था, बट वो भी अभी एचयू हो चुका है। एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी भी जिस तरह से पिकअप होनी चाहिए थी वो पिकअप नहीं हुई है। सप्लाई जो चाइना से आ रहा है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। दो एल्यूमिनियम के, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स का जो टेलविंड है वो अभी आगे आ सकता है। जैसे फेड अगर पीक आउट होता है तो एल्यूमिनियम को फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एक सपोर्ट रहेगा, बट चाइना का दिक्कत अभी भी है। तो हिंडाल्को और नाल्को में जो एक्सपेक्टेड तेजी है वो अभी तक पूरी तरह से, हिंडाल्को में काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है, बट एल्यूमिनियम प्राइसेस कम होने की वजह से वो अपसाइड अभी हम होल्ड व्यू पे चल रहे हैं। ओके, ठीक है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए पूरा मेटल्स का इस समय सिनेरियो कैसे चल रहा है और कैसे इसको हम चाइना से कनेक्ट कर सकते हैं, और छोटी एक मिड कैप कंपनी के बारे में जिसको आपने खुद अपनी कवरेज लिस्ट में डाला हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।